तो आज मैं जा रहा हूँ सवाई माधोपुर, क्योंकि हम सबको शूट करना था तो हम सुबह जल्दी ही निकल गए थे। फिर उसके बाद में ये कौन सा होटल आया है, जल्दी से इसका नाम बताओ। और फिर हम होटल पे रुक के हमने चाय वगैरह नाश्ता किया। फिर मुझे बहुत भूख लग रही थी पर मैंने टॉफ़ी खा के काम चलाया, तो बहुत सैड हूँ। तो हम रिसोर्ट पे पहुँचने के बाद फिर हमने खाना वाना खाया। फिर हम अपने होटल पे चले गए। होटल पे जाने के बाद फिर हमने रूम में जाके रेस्ट किया थोड़ा सा। फिर थोड़ी सी धूप कम होती ही हमने अपना शूट चालू करा। और ड्रोन वाले भैया वो रहे आंटी जी को बोल रहे इधर नहीं उधर भाग जाओ, मारो माथा तो वैसे गरम और ये और परेशान कर रही। और भाई साहब ड्रोन देखो कितना ऊंचा है। फिर भैया और ने अपना शूट जारी रखा। फिर उसके बाद इनके कार्यक्रम चालू हो गए थे। फिर थोड़ा बहुत इनने नाच के दिखाया। तो फिर रात के शूट के लिए हम तैयार हो गए थे एकदम। फिर उसके बाद ये बच्ची नाचने लग गई थी। डांस अच्छा गिरा था, बच्चों में भी टैलेंट आ गया आजकल। फिर चुई मुई फिरेनिया को देख के हमारा दिल ऐसे दहक दहक गया था कि हम ही कुछ कर नहीं पा रहे। तो हम थक गए थे बहुत, खाना वाना खा के फिर होटल की तरफ चले। फिर हम होटल में पहुंच गए थे। होटल में जाके पता लगा कि फिर पानी की बोतल दोबारा लेने गया था। फिर गाड़ी में से अपनी पानी की बोतल निकाली। हाँ भाई लोग, ये पानी था, कुछ और मत समझ लेना। गाड़ी का लॉक लगाया और जल्दी से अपने रूम की तरफ भग गया मैं। फिर हमने अगली सुबह दूल्हे को तैयार करके उसका शूट करा। फिर शूट करते करते इतनी धूप निकल चुकी थी कि हमारा दिमाग खराब हो गया था। फिर मैंने देखा ये भैया नीचे क्या देख रहा है। नीचे देखा ये बेचारा अकेला खड़ा है कि इसके साथ कोई नाचने वाला नहीं है, क्या करे। फिर हमने ये लास्ट शूट करने के लिए इनको कुछ एक्टिंग बताई थी। 1 गो। पर अफसोस इनसे ये 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। फिर थोड़ा बहुत परेशान होने के बाद हमने रात में शूट करने के लिए रेडी हो गए। फिर उसके बाद हम निकल चुके थे गार्डन में। फिर गार्डन में ये लोकेशन डिसाइड करी। फिर उसके बाद इतना काम करने के बाद हम थक चुके थे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने पीछे मुड़ के देखा तो भाई साहब सब कुछ उजड़ा हुआ था। फिर उसके बाद हम निकल गए अपनी होटल में और मेरे को आ रही थी बहुत नींद। तो ये बेचारे होटल के स्टाफ भी कहीं भी सो गए। फिर उसके बाद अपने रूम में जाके चुपचाप सो गया। फिर अगले दिन भाई साहब ये नींद में उठ के आ गया था और हमें जाना था तो हम निकल गए। फिर थोड़ी देर रुक के हमने चाय पी। फिर हम नॉन स्टॉप बिना रुके बिना थके चलते रहे। फिर आखिर में मेरे भैया लेने आ गए थे और मैं चल दिया था अपने घर की साइड। और फिर घर में पहुंचने के बाद भाई साहब ये दोनों आतंकवादी आ गए थे। इनसे मैं 3 दिन मिला नहीं तो इनको कुछ ज़्यादा ही खुशी हो गई थी, इसलिए मेरे आगे पीछे डोल रहे थे। और ये भाई साहब इतना प्यार कर रहे थे कि रुकने का नाम नहीं लिया इन्होंने। तो आज का व्लॉग यहाँ ही खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना।